आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों हलकों में बहस छेड़ दी है। एक तरफ देश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ उसी मांग को लेकर निकली यात्रा की सभा में खाली कुर्सियां चर्चा का विषय बन गई। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो शंकराचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने देश भर में गो हत्या के खिलाफ सख्त कानून और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर एक यात्रा शुरू की है। इसी यात्रा के तहत 11 मार्च को लखनऊ पहुंचे, जहां एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहां जो नजारा देखने को मिला उसने कई सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी की गई थी। मंच सजाया गया था, सैकड़ों कुर्सियां लगाई गई थी। आयोजकों को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने तक कुर्सियां लगभग खाली ही नजर आई। न साधु संतों की भीड़, न आम लोगों की बड़ी मौजूदगी। और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। लोग पूछने लगे, क्या गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कौन है? सबसे पहले समझते हैं कि ये मांग उठाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आखिर है कौन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े संतों में माना जाता है। वो लंबे समय से गौ संरक्षण और सनातन परंपराओं के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये मांग उठाई कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पूरे देश में गो हत्या पर सख्त और एक समान कानून बनाया जाए, गौ संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने देश भर में जन जागरण यात्रा शुरू की। जब ये यात्रा लखनऊ पहुंची तो यहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। आयोजकों ने दावा किया था कि बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे, लेकिन कार्यक्रम में जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मंच तैयार था, कुर्सियां लगी थी, लेकिन दर्शक कम थे। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा, क्या ये मुद्दा लोगों को जोड़ नहीं पा रहा? तो कुछ लोगों ने इसे आयोजन की कमजोरी बताया। लखनऊ में इस दौरान अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात। उन्होंने स्वामी जी को समर्थन देने की बात कही। हालांकि ये समर्थन कितना राजनीतिक है और कितना वैचारिक, इस पर भी सवाल उठने लगे। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गौ संरक्षण का मुद्दा पहले से ही कई राज्यों में कानून के जरिए लागू है। भारत की कई राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध भी है, लेकिन गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग अभी तक सरकार के एजेंडे में नहीं आई है। क्या ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक मंचों तक सीमित है? क्या जनता इस मांग के साथ उतनी मजबूती से नहीं जुड़ रही, या फिर ये सिर्फ एक आयोजन की कमजोरी थी? क्योंकि भारत में गाय का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। सनातन परंपरा में गाय को माता के रूप में भी पूजनीय माना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित करने का सवाल एक अलग बहस बन जाता है। इतिहास में भी उठ चुकी है ये मांग, ये पहली बार नहीं है जब ये मांग उठी है। इससे पहले भी कई संत और संगठन ये मांग करते रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु से भी ऊपर का दर्जा दिया जाए। फिलहाल भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को मान लिया जाए तो ये एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक फैसला होगा। लखनऊ की सभा की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक बहस बन चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये यात्रा देश भर में लोगों को जोड़ पाएगी? क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी, या फिर ये मुद्दा कुछ समय बाद चर्चा से बाहर हो जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि लखनऊ की सभा ने इस बहस को और तेज कर दिया है। तो कुल मिलाकर गौ संरक्षण का मुद्दा भारत में हमेशा संवेदनशील ही रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है, लेकिन लखनऊ की सभा में कम भीड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डेली अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।